क्योटी प्रखंड क्षेत्र के दोमे रसलपुर ढेरीचक में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समापन आयोजन के 7वें दिन रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग के कथा के संग संपन्न हो गया। आयोजन के अंतिम दिन कार्यक्रम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने आयोजित विवाह उत्सव का भरपूर आनंद उठाया और नृत्य गायन किया। कथावाचिका आशुतोष महाराज की शिष्या स्वाति भारती ने पंडाल में उमड़ी श्रोता दर्शकों की भीड़ को अपनी ओजपूर्ण प्रस्तुति से मनमोह लिया। कथा में उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा ध्रुव प्रहलाद प्रसंग सुनाया और मनुष्य के भीतर में व्याप्त सतोगुण तमोगुण और रजोगुण का विश्लेषण कर उसे समझाया। कार्यक्रम की सफलता में संस्थान के स्वामी यादवेंद्रानंद, स्वामी वीरेंद्रानंद, स्वामी सुक्रमानंद, संजय सिंह, लक्ष्मी सहनी, ओम यादव, शोभा यादव, राम उद्गार यादव आदि लोग लगे देखे गए। चला गया। थोड़ा समय और बीता, उनमें से तीसरा डॉक्टर वहाँ आया। उसने आकर उस राजकुमार के बंधन खोले, मार्ग दिखाता हुआ उसे वन की सीमा तक ले गया और फिर कहने लगा, राजकुमार, अब वो तुम्हारा राज्य है, तुम वहाँ जा सकते हो, चले जाओ। उस राजकुमार ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इसके बदले में, सहायता के बदले में बहुत सा धन धान्य दूंगा। उसने कहा, नहीं राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मेरी सीमा यहीं तक है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वो तीनों डाकू एक इंसान के साथ उसके जीवन में, इस संसार में आते हैं, क्योंकि वे कोई और नहीं, हमारे गुणों के प्रतीक हैं। पहला डाकू हाथ पैर बांधकर जो अपने दोनों साथियों को साथ लेकर उस राजकुमार को वहां अकेला छोड़कर चला गया, उसका सब कुछ लूट कर, कि वो इसी से एक वापस आया और आकर उसने अग्नि जला दी, ताकि राजकुमार को धीरे धीरे जब रात्रि होने लगी तो वन में पशु आकर अपना शिकार ना बना ले, और फिर वह भी चला गया। थोड़ा समय और बीता, उनमें से तीसरा डॉक्टर वहां आया। उसने आकर उस राजकुमार के बंधन खोले, मार्ग दिखाता हुआ उसे वन की सीमा तक ले गया और फिर कहने लगा, राजकुमार, अब वो तुम्हारा राज्य है, तुम वहाँ जा सकते हो, चले जाओ। उस राजकुमार ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इसके बदले में, सहायता के बदले में बहुत सा धन धान्य दूंगा। उसने कहा, नहीं राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मेरी सीमा यहीं तक है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, वो तीनों डाकू एक इंसान के साथ उसके जीवन में, इस संसार में आते हैं, क्योंकि वे कोई और नहीं, हमारे गुणों के प्रतीक हैं। पहला डाकू हाथ पैर बांधकर जो अपने दोनों साथियों को साथ लेकर उस राजकुमार को वहां अकेला छोड़कर चला गया, उसका सब कुछ लूट कर, कि वो इसी प्रकार वन में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वह तमोगुण का प्रतीक है। दूसरा जो आया और आकर उसने उसकी सहायता करते हुए पास में आग जला दी, ताकि जंगली पशु पक्षी उसके पास ना आए, उसके प्राण ना हरे, वह रजोगुण का प्रतीक है। और तीसरा जिसने आकर उसके बंधन खोले और उसे वन की सीमा तक ले गया, वह सतोगुण का प्रतीक है। गुण ही आपको यहाँ इस धार्मिक स्थल तक लाया कि आप प्रभु की कथा कहानी सुन रहे हैं, लेकिन सतोगुण भी हमें परमात्मा की प्राप्ति, इस संसार के परे उस परम धाम की प्राप्ति, उस आनंद की प्राप्ति नहीं करवा पाता। उदाहरण स्वरूप विचार करके देखिए, आप जब तक यहाँ बैठे हैं, भजनों को सुन रहे हैं, कथा प्रसंगों को सुन रहे हैं, मन में शांति है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही पंडाल से बाहर जाते हैं, ये कथा, ये लीलाएं, इनका वाचन, वचनों का गायन, इसे विराम मिलता है, ये कार्यक्रम समाप्त होता है, क्या फिर से वही दुख, चिंताएं, परेशानियां नहीं घेर लेती? और कार्यक्रम
देवराज